नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिजिज्ञान क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रात के ठीक 8 बजे हमारी जनरल साइंस की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है और वो क्लास शुरू हो चुकी है। तो जल्दी से फटाफट से आप लोग सभी लाइव मेरे साथ इस सेशन में ज्वाइन हो जाइए और अपने दोस्तों को भी प्लीज़ इस क्लास की लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी एकदम बिल्कुल टॉप क्लास के और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। और जिन्हें भी नहीं पता है हमारी क्लास टाइम के शेड्यूल के बारे में, वो इसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे हर एक क्लास को ज़रूर से अटेंड करें। अभी तो सुबह के 8:30 बजे करंट अफेयर की क्लास हो चुकी है और दोपहर के 12 बजे की जनरल साइंस की क्विज़ की क्लास भी हो चुकी है। ये है हमारी करंट अफेयर की क्लास। अगर आप नहीं देखते हैं तो गलती करते हैं, इसीलिए बिल्कुल जुड़े हमारे साथ। ठीक सुबह 8:30 बजे मैप के साथ स्टैटिक जीके को डिस्कशन किया जाता है। अगर आप एक दिन भी अगर देखते हैं तो मैं 100% बता सकती हूँ श्योरिटी के साथ कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कपड़ा उद्योग में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस जो है वो है जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। तो उम्मीद मैं करती हूँ कि आप लोग सभी लाइव आ चुके होंगे और लिंक को शेयर कर चुके होंगे। और बिना लेट किए जल्दी से आप कमेंट करते चलिए। अब मैं आपके कमेंट्स भी ऑब्जर्व कर रही हूँ। सही उत्तर क्या होगा इसका, 1 2 3 या 4? और जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। याद रखिएगा, जिंक क्लोराइड को ही हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम लोग कहेंगे कि मेनली किसको यूज़ करते हैं तो वो हो जाएगा जिंक क्लोराइड। वैसे तो और भी बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की तरफ, जैसा मैं हर एक क्लास में बताती हूँ। जिंक क्लोराइड का ही कुछ और इम्पॉर्टेंट यूज़ जिन्हें भी पता है वो कमेंट कर सकते हैं। ड्राई सेल बैटरी में इसका यूज़ किया जाता है। किसका? तो जिंक क्लोराइड का। तो ये तो हो गया जिंक क्लोराइड। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, जो भी अभी लाइव देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो जल्दी से बताइए इन चारों ऑप्शंस में से क्विक लाइम के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग जब तक कमेंट करेंगे क्विक लाइम के नाम से इन चारों ऑप्शंस में से किसे जाना जाता है? और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सही ही आंसर करेंगे क्योंकि ये तो इजी क्वेश्चन है। तब तक मैं आपको कैल्शियम सल्फेट का एक यूज़ बता देती हूँ। ये क्या होता है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसको यूज़ किया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सारे ही पॉइंट्स। और जैसा कि मैंने आपसे पूछा था, आपका कमेंट भी आ रहा ही होगा ज़रूर से और आप लोग सही आंसर दे रहे होंगे। और इसका जो सही उत्तर है, क्विक लाइम के नाम से किसे जाना जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ है ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी कि इसे ही मानते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। पौधों को हाइड्रेटेड रखने के लिए किस उत्तक का उपयोग किया जाता है? विच टिश्यू आर यूज टू कीप प्लांट्स हाइड्रेटेड? अब हाइड्रेटेड मतलब ही क्या होता है, अगर आप समझ चुके होंगे तो आंसर तो आप जल्दी से कर सकते हैं इसका। स्टोमाटा, जाइलम, फ्लोएम या फिर क्लोरोप्लास्ट। अब हाइड्रेटेड माने क्या हो गया? पानी युक्त। तो पानी में स्टोमाटा तो नहीं होगा बिल्कुल भी, और क्लोरोप्लास्ट को भी हम लोग हटा ही देते हैं क्योंकि इसका कोई फंक्शन है नहीं। बचता है जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम का काम क्या होता है? पानी को पहुंचाना प्लांट तक, और फ्लोएम जो भी फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसका, तो पानी के लिए बच जाता है लास्टली जाइलम। तो यही है इसका सही उत्तर, यानी कि प्लांट्स को हाइड्रेटेड रखने के लिए कौन यूज़फुल है? तो वो है जाइलम। याद रहेगा आप सभी को। और क्लोरोप्लास्ट का अगर मेन फंक्शन पूछा जाए एग्जाम में तो आप बताइएगा क्या? तो फोटोसिंथेसिस। बहुत मैं सारे आपको वही पॉइंट्स बताती हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्लास को ज़रूर से मिस बिल्कुल भी ना करें। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग हैबर की प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हैबर्स प्रोसेस? तो हैबर प्रोसेस के बारे में मैंने कल की क्लास में ही आपको बताया है। जिन्हें भी पता है वो जल्दी से ये कमेंट कर दे कि हैबर प्रोसेस से हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तब तक मैं ऑप्शंस बता देती हूँ। आयरन, सल्फर, कैल्शियम या फिर क्रोमियम। तो इसका सही उत्तर अगर आपको नहीं पता है तो मैं टिक लगा देती हूँ। आयरन जो है वो इसका सही उत्तर होगा। और साथ ही में हैबर प्रोसेस किसके प्रोडक्शन के लिए है? तो अमोनिया। मैंने कल आपको बताया था अमोनिया के प्रोडक्शन प्रोसेस को हैबर प्रोसेस कहते हैं। और इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को हाई टेम्परेचर और प्रेशर में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। अब चलेंगे अगले सवाल की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आज का, ये जैसे हर एक क्लास में स्टार मार्क क्वेश्चन एक रहता ही है, ये आज का स्टार मार्क क्वेश्चन है। सिगरेट लाइटर में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर? जो इसका आंसर आज सही करेगा वो आज का स्टूडेंट ऑफ द डे होगा।
ठीक है। और स्टूडेंट ऑफ द डे जो है वो कौन होंगे, देखते हैं आंसर कौन सही देता है, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन। सही उत्तर क्या होगा, जब तक आप कमेंट करते हैं तब तक मैं इन सभी के फॉर्मूला आपको लिखवा देती हूँ। सबसे पहले तो इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H6 नोट डाउन आप लोग कर रहे होंगे। मीथेन का तो बहुत इजी है, सबको पता है, CH4। ब्यूटेन का क्या है, तो ब्यूटेन का जो होता है वो होता है C4H10। और प्रोपेन का क्या होता है, प्रोपेन का होता है C3H8। अब इनमें से सही उत्तर आप लोग कमेंट जो कर रहे हैं उनका नाम मैं कल ज़रूर लूँगी स्टूडेंट ऑफ द डे के रूप में। और सही उत्तर जो इसका है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ब्यूटेन। याद रखिएगा सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है। अब चलेंगे 5th क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती है, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी लिम्फोसाइट सेल्स आर फॉर्म। और क्वेश्चंस हमारी कंटेंट को देखते हुए इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। और ऑप्शंस इसके क्या है, तो लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज या फिर बोन मैरो। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 में बनते हैं यानी कि बोन मैरो। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। और लाइक तो आपने बिल्कुल कर ही दिया होगा। 6th क्वेश्चन है, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट रेड कलर ऑफ वाटरमेलन। तरबूज के चमकीले लाल रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है। तो सिर्फ तरबूज के लिए ही नहीं बल्कि टोमेटो या फिर और क्या हो गया आपका गाजर, गाजर के कलर के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। अब क्या आपको पता है वो कौन सा है, बिल्कुल सही पता है, आपके कमेंट्स भी सही आ रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है लाइकोपीन। याद रखिएगा तरबूज या फिर जो भी ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं जिनमें रेड कलर मौजूद होता है तो वो लाइकोपीन के वजह से ही होता है। तो इसीलिए जब भी तरबूज आए, टमाटो आए, गाजर आए, जो भी आए तो आप लाइकोपीन को टिक मार्क कर सकते हैं। अब चलेंगे 7वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र कहा जाता है, जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोस्फीयर या फिर ऑल ऑफ दिस। कमेंट जल्दी से करते चलिए, सवाल बहुत सारे हैं। और तब तक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और दे देती हूँ, आपका थोड़ा लेवल और ऊपर कर देते हैं। इकोसिस्टम वर्ड पहली बार किन्होंने यूज़ किया था, कॉपी निकाल लीजिए जल्दी से और लिख लीजिए, सर जी टेंसले ने। सर जी टेंसले ने इकोसिस्टम वर्ड का पहले यूज़ किया था। इकोलॉजी का किसने किया था, तो सर अर्नेस्ट हैकेल ने। इकोलॉजी का मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, इकोसिस्टम का थोड़ा सा शायद आप लोगों को डाउट हो सकता था। और इकोलॉजी तो हो गया अर्नेस्ट हैकेल। और जैसा कि आप लोग उत्तर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर यानी कि बायोस्फीयर इज़ नोन एज जोन ऑफ लाइफ। पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है बायोस्फीयर को। कंटेंट को देखते हुए जल्दी से फटाफट इस वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर से कर दे। 8वां क्वेश्चन है, शरीर की जड़ता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। इनर्शिया ऑफ बॉडी के बारे में आपको बताना है, ये किस पे डिपेंड करती है, वेट, मास, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन इजी है, आप बता सकते हैं इसका सही उत्तर 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन सही होगा। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, द्रव्यमान यानी कि मास। और मैं बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन बनाती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में और आंसर सोचने में। तो मास क्या होता है, जितना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो होगा आंसर मास। और जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका जड़त्व होगा, जड़ता होगा उसमें, या फिर यानी कि इनर्शिया ज़्यादा होगा। इसीलिए अगर कोई मूविंग बॉडी है तो उसको रोकने में ज़्यादा कठिनाई होती है किसके मुकाबले, जिसका मास कम है उसके मुकाबले। ये तो बहुत ही कॉमन सा बात है, हम लोग डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं ये सारे एग्जाम्पल्स को। अब चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। रक्त में यूरिक एसिड की अधिकता के रूप में भी जाना जाता है। तो यूरिक एसिड जब हमारे रक्त में ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपर यूरिसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरटेंशन या फिर हाइपरयूरिया। तो यूरिक एसिड है, तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर मुझे बताइए जल्दी से 1 2 3 या 4 में से कौन सा सही हो सकता है। तो यूरिक नाम किस में है, यूरिक नाम है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही उत्तर होगा यानी कि हाइपर यूरिकसेमिया इज़ द राइट आंसर। अब ऑप्शन में है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपरटेंशन तो हाई ब्लड प्रेशर, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है, तो जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है बॉडी में, याद रखिएगा ग्लूकोज की
कमी को हम लोग बोलते हैं सबसे पहले तो हाइपो होता है कमी को, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हाइपो जब लिखा रहे तो उसको कहेंगे हम लोग कमी, और जब हाइपर रहता है माने कि जब इंसान का गुस्सा बढ़ जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना हाइपर हो गया है वो, तो हाइपर जब हो जाता है तो उसको कहते हैं बढ़ना। ठीक है, तो अगर हाइपो लिखा हुआ है, हाइपोग्लाइसीमिया है तो ग्लूकोज की कमी, और हाइपरग्लाइसीमिया है तो ग्लूकोज रक्त में जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। और वैसे इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप सभी लोग भी कमेंट कर रहे होंगे। और कमेंट ज़रूर से कीजिए ताकि आपको आंसर्स याद होते रहे और आपको बाद में ये सारे क्वेश्चंस दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। 10वां सवाल है, एक व्यक्ति के द्रव्यमान पर एक चलती लिफ्ट का क्या प्रभाव होगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अ मूविंग लिफ्ट ऑन अ पर्सनस मास? ऑप्शंस है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, या फिर फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो लाइक ज़रूर से कीजिए हमारे कंटेंट को देखते हुए, और इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट कीजिए, कमेंट जल्दी से कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए जो भी लाइव जुड़े हुए हैं। और हर रोज़ रात के 8 बजे इस क्लास में ज़रूर से ज़रूर जुड़े, क्योंकि मेरे सवाल जो भी इस सेशन में रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, इसीलिए आपको बिल्कुल इस क्लास में ज्वाइन होना ही चाहिए। और इसका जो सही उत्तर है, जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे होंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो द्रव्यमान में चेंज नहीं होता है, ये भी एक सोचने वाली बात है, मास चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर यहीं पे वेट लिखा हुआ रहता तो ये बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि मास किसी भी बॉडी का कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। किसी भी अगर लिफ्ट का एग्जांपल ले तो लिफ्ट एसिलरेट हो रहा है या डी एसिलरेट हो रहा है तो वेट चेंज होता है, लेकिन मास कांस्टेंट रहेगा, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब 11वां सवाल है, कोशिका का साइटोप्लाज्म किस झिल्ली से घिरा हुआ होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल इज सराउंडेड बाय विच मेम्ब्रेन? ऑप्शंस है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, या फिर प्रोटोप्लाज्म। और हर एक क्लास को ज्वाइन बिल्कुल से करें आप लोग, हर एक क्लास को हमारी। और अगर आपने दोपहर की 12 बजे की जनरल साइंस की क्विज़ नहीं देखी है, बहुत सारे आपको सवाल उसमें करवाए गए हैं आज, और क्विज़ में आप लोग अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं। ये तो डिटेल क्लास हो गई, लेकिन उसमें आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं। नहीं देखिए तो ज़रूर देखें, और हर रोज़ दोपहर के 12 बजे लाइव ज़रूर आए। बार बार मैं आपको बताती हूँ, इसका सही उत्तर है जो है ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। कोशिका का साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। और आज का अंतिम सवाल जो बताएगा वो उसकी तैयारी सच में बहुत अच्छी है। आप लोग बताइए जल्दी से, एसिड रेन में कौन से ऑक्साइड मौजूद होते हैं? अम्ल वर्षा में किन तत्वों के ऑक्साइड होते हैं? तो ऑप्शन है जिंक फास्फोरस, कार्बन नाइट्रोजन, सल्फर मरकरी, या फिर सल्फर नाइट्रोजन। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। तो तब तक मैं आपको बता देती हूँ, एसिड रेन में जो ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं उनमें से सल्फ़र तो होता ही है। अब ऑप्शन में सल्फ़र कहाँ कहाँ है, तो जिंक और फास्फोरस में तो सल्फ़र नहीं है, और कार्बन नाइट्रोजन में भी सल्फ़र नहीं है। सल्फ़र है यहाँ है, यहाँ है, लेकिन इसके साथ भी और कौन सा एक होता है, तो वो होता है नाइट्रोजन। अब तो आपको आंसर मिल गया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। सल्फ़र ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मेन एलिमेंट्स होते हैं एसिड रेन के। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण सवाल। जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, इसको शेयर नहीं किया है, तो वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद ज़रूर से शेयर करें, और लास्ट में अपना कमेंट भी दें कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको सवाल और ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, या फिर क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, ख़राब है। जो भी आपका कमेंट है बिल्कुल से कीजिए, इससे हमें भी समझ में आएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। और मिलते हैं कल सुबह ठीक 8:30 बजे करंट अफेयर के क्लास में। सभी लोग लाइव ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।